मंटो की सबसे दर्दनाक कहानी पार्टीशन की कहानी, जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। बंटवारे में ट्रेनें लाशें लेकर आती थी दोस्तों। डिब्बे खोलो तो सड़ान, खून, चीखे। पर मंटो साहब ने एक ऐसी लाश लिखी जो जिंदा थी। ये कहानी है सिराजुद्दीन की और उसकी 8 साल की बेटी सकीना की। बाप ने अपनी बेटी को कंधे पर लेकर 50 मील का सफ़र किया, लाशों के ढेर से बचाया, डाकुओं से बचाया, भूख और प्यास से बचाया। और जब आखिरकार डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, खोल दो। आगे जो हुआ वो सुनकर आप बाप और बेटी के रिश्ते को दोबारा परिभाषित कर दोगे। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, आगे तक सुनिए। सिराजुद्दीन लाहौर में रहता था, मोची का काम करता था, जूते सिलता था। उसकी बेटी सकीना 8 साल की, चंचल, हंसती हुई, अब्बा अब्बा करके जान देती थी। 1947 आया, बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान 2 टुकड़े हो गए। पड़ोसी बोले, सिराजुद्दीन भागो यहाँ से, मुसलमानों को मार रहे हैं। सिराजुद्दीन ने बोरी ली, बेटी को उसमें लिटाया, मुंह पर कपड़ा बांधा ताकि सांस ले सके और चल पड़ा अमृतसर की तरफ पैदल। रास्ते में ट्रेन लूटी गई, लाठियां बरसी। सिराजुद्दीन पर 10 डंडे पड़े पर वो गिरा नहीं। बोरी को सीने से लगाए रखा। बोरी के अंदर से आवाज आई, अब्बा डर लग रहा है। सिराजुद्दीन फुसफुसाया, बेटा डर मत, अब्बा है ना। अमृतसर आ गया। उधर खाला का घर है, गरम रोटी मिलेगी। 3 दिन 3 रात बिना सोए बिना खाए बस चलता रहा। कंधे पर बोरी और बोरी में उसकी दुनिया। आखिर में अमृतसर रिफ्यूजी कैंप पहुंचा। सकीना को स्ट्रेचर पर लिटाया। डॉक्टर भागे आए। सिराजुद्दीन पसीने से लथपथ, फटे कपड़े, खून से सना, बोला, डॉक्टर साहब खुदा के वास्ते जल्दी देखो, मेरी बच्ची को 3 दिन से बेहोश है। डॉक्टर ने स्टेथो लगाया, नब्ज देखी, पलकें उठाकर टॉर्च मारी। फिर सिराजुद्दीन की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। डॉक्टर समझ गया, 3 दिन का सफ़र, भूख, प्यास, डर और रास्ते में जो हुआ होगा, सकीना के जिस्म पर वो सब लिखा था। डॉक्टर धीरे से बोला, सिराजुद्दीन साहब आप ज़रा बाहर तशरीफ़ ले आइए, हम मरीज को चेक करते हैं। बाप चिल्ला पड़ा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहीं रहूँगा, मेरी बच्ची डर जाएगी, 3 दिन से मुझे ही देख रही है। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने इंजेक्शन भरा, बोली, इसे बेहोश करना पड़ेगा चेकअप के लिए। नर्स आगे बढ़ी, सकीना की सलवार का नाड़ा खोलने लगी और तभी 72 घंटे बाद पहली बार सकीना की आँख खुली। सूखी, धसी हुई आँखें, होंठ फटे हुए। उसने धुंधली नज़र से बाप को देखा, डॉक्टर को देखा, नर्स को देखा और उसके कांपते होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, खोल दो। कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिराजुद्दीन की चीख निकलते निकलते रह गई, खोल दो। ये शब्द, हाँ ये 2 शब्द उसने खुद की बेटी को रास्ते में सिखाए थे। जब जब डाकू आते थे, जब जब लाठियां बरसती थी, वो बोरी का मुंह खोल देता था, बेटी से कहता था, सकीना बेटा सांस ले।
खोल दो मुंह। डाकू चले गए। 3 दिन से बेटी बेहोश थी। दिमाग ने सब कुछ भुला दिया, पर वो 2 शब्द, वो दस्तखत, वो याद रह गई। होश आते ही पहला शब्द जो निकला, खोल दो। मतलब अब भी उसे लग रहा था कि डाकू आ गए हैं। अब्बा बोरी खोल रहा है। डॉक्टर ने सिर पकड़ लिया। नर्स की आंखों से आंसू बह निकले। सिराजुद्दीन घुटनों के बल बैठ गया। बेटी का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज़ में फुसफुसाया, बेटा अब कोई नहीं खोलेगा। अब्बा है ना, अब्बा का सीना है ना, अब डर मत। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। सकीना ने बाप की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आखिरी सांस ले ली। बाप चीखा नहीं, रोया नहीं, बस बेटी का ठंडा हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ रहा। घंटों तक बैठा रहा। मंटो साहब लिखते हैं, बंटवारे ने 10 लाख लोगों को मार दिया, पर सिराजुद्दीन को तो बंटवारे से पहले ही मार दिया गया। जंग में गोली इंसान के जिस्म को मारती है दोस्तों, पर नफ़रत इंसानियत को मार देती है। और सबसे बड़ा दर्द वो है जब एक बाप अपनी बेटियों को डाकुओं से तो बचा ले, पर उस दहशत से न बचा पाए जो डाकू उसके अंदर छोड़ गए। मंटो ये कहानी सुनाकर चुप हो जाते थे, क्योंकि इसके बाद कोई शब्द नहीं बचता था। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखो, इंसानियत ज़िंदा है। और हाँ, आज घर जाकर अपनी बेटी को, अपनी बहन को गले लगाकर सोना, क्योंकि रिश्ते मजहब से बड़े होते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।